ओम शांति। कुछ भाई बहनों ने अपना ये प्रश्न किया था कि हमको ये जानना है कि ज्वालामुखी योग क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, क्या सिर्फ हम अमृत वेले के समय ही ज्वालामुखी योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर के हम ये क्लास लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि शायद आपको आपके सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिलेगा। फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप निसंदेह निसंकोच कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इस दुनिया में जो सबसे पावरफुल योग है, जो सबसे पावरफुल मेडिटेशन है, वो होता है ज्वालामुखी योग। जिस प्रकार एक अग्नि में कोई भी चीज़ को डाल दिया जाता है तो वो तुरंत भस्म हो जाती है। अग्नि के अंदर वो पावर होती है किसी भी चीज़ को प्योर करने की। जब सोने को शुद्ध करना होता है, पवित्र करना होता है, तो उसको अग्नि में डाला जाता है, जिससे उसके भीतर की सारी खाद निकल जाती है और वो प्योर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम आत्माएं ज्वालामुखी योग करती हैं तो हमारे जितने भी जन्मों के पाप विकर्म हैं वो भी इस योग अग्नि में, ज्वालामुखी योग में दग्ध हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ज्वालामुखी योग में वो पावर है जो हमारे कई जन्मों में किए गए पापों को दग्ध कर सकती है, जो हमारे संस्कारों का परिवर्तन कर सकती है, जो हमारे विकर्मों का विनाश कर सकती है। इसके द्वारा हम अपने संकल्पों को भी सिद्ध कर सकते हैं। वो कैसे होता है? देखिए, जब भी हमारे जीवन में कोई भी दुख आ रहा है, परिस्थिति आ रही है, बीमारी आ रही है, या हमें बार बार असफलता मिल रही है, तो इनडायरेक्टली उसका कारण क्या होता है? देखिए, कई बार क्या हुआ, जब शरीर में बीमारी आई, हमने दवाई ली और हम ठीक हो जाते हैं। परंतु कई बार क्या होता है, हम हर प्रकार से इलाज कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, हमारा शरीर स्वस्थ ही नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स ये हमारी किसी कमी कमजोरी से नहीं है, ये बीमारी हमारे पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से है। कई बार क्या होता है, हम बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं परंतु फिर भी हमको सफलता मिलती ही नहीं है। तो ये भी क्या होता है, हमारा पिछला कोई कार्मिक अकाउंट है। कई बार क्या होता है, कोई हमको आता है, धोखा दे करके चला जाता है, हमारा पूरा धन चोरी हो जाता है। जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो इनका मूल कारण क्या होता है? कोई ना कोई हमारा पिछला कर्मों का हिसाब किताब है जो हम करके आए थे, आज वो हमको चुकता करना पड़ रहा है। परंतु जब हम ज्वालामुखी योग करते हैं, बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारे ये भी कर्म खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इस योग अग्नि में दग्ध हो जाते हैं। जिसके पश्चात फिर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिकली होना आरंभ हो जाता है। हमारे हर संकल्प सिद्ध होने लगते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं हमको सफलता मिलने लगती है, हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। इसीलिए योग करने के लिए कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये ज्वालामुखी योग क्या है? देखिए, जब हम अपने संकल्पों की गति को इतना अधिक धीमा कर लेते हैं, माना जो हमारे मन में संकल्प चल रहे हैं, धीरे धीरे वो संकल्प जब इतने धीमे हो जाते हैं, जब हमारा मन मात्र एक ही संकल्प पर एकाग्र हो जाता है, जिस संकल्प में मैं और मेरा बाबा, माना परम पिता परमात्मा, दूसरा कोई भी हमारा विचार, कोई भी संकल्प नहीं चलता है, जब हम इस स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तब उसे कहते हैं ज्वालामुखी योग। परंतु ये स्थिति बहुत लंबे समय तक कायम नहीं रह पाती है। परंतु अगर हम थोड़े समय के लिए भी स्थिति का अनुभव कर लेते हैं तो हमारे कई कई जन्मों के पाप विकर्म इसमें दग्ध हो जाते हैं। हमारे संकल्पों की पावर बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय हमारा कनेक्शन पूरी रीति परम पिता परमात्मा से जुड़ जाता है। जिस प्रकार जब चार्जर पूरी रीति जब लग जाता है तभी उसकी चार्जिंग होती है, ठीक उसी रीति जब हम आत्माओं का कनेक्शन पूरी रीति परम पिता परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसकी असीम शक्तियाँ, उसकी सारी पावर्स हमारे अंदर आने लगती हैं, जिससे हम आत्माएं बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। हमारे संकल्पों में इतनी अधिक पावर आ जाती है कि हम अपने संकल्पों से असंभव कार्यों को भी संभव कर पाते हैं।
दूसरा, हम आत्माएँ बहुत अधिक हल्केपन का अनुभव करती हैं, निश्चिंतता का अनुभव करती हैं, बेफ़िक्री का अनुभव करती हैं, क्योंकि जो पापों का बोझा हम आत्माओं पर चढ़ा होता है, वो सारा उस योग अग्नि में दग्ध हो जाता है। तो आत्माएँ बहुत अधिक सुकून का और हल्केपन का भी अनुभव करती हैं। अब ये प्रश्न उठता है, क्या हम ज्वालामुखी योग सिर्फ़ अमृत वेले ही कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो आप किसी भी समय इसका अभ्यास कर सकते हैं, परंतु चूँकि अमृत वेला वरदानी समय होता है, उसको वरदानी समय क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय हमको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम बहुत कम मेहनत से बहुत अधिक अच्छे और सुंदर रिजल्ट्स ले सकते हैं। जैसे हम इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी स्थान पर जाना है, तो आप क्या करती हैं, सुबह का समय चूज़ करती हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपको अधिक ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े और आप बहुत सहजता के साथ और शीघ्रता से उस स्थान पर पहुंच सकें, है ना। इसी प्रकार जब हम अमृत वेले, विशेषतः 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय होता है, अधिकतर मन सो रहे हैं, तो संकल्पों का इतना अधिक ट्रैफिक नहीं होता है। सबके संकल्पों लगभग शून्य की स्थिति में होते हैं, क्योंकि सब उस समय गहरी निद्रा में होते हैं। तो उस समय जब हम अपने संकल्पों को शांत करना चाहते हैं, तो हमें वातावरण का बहुत बहुत अधिक मदद मिलती है। दूसरा, उस समय परम पिता परमात्मा भी खाली है। खाली क्यों है? क्योंकि उसके पश्चात जितनी जितनी आत्माएं उठती जाती हैं, तो वो भी अपनी भक्ति पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देती हैं। मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लगनी आरंभ हो जाती हैं, परंतु उस समय परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं बिल्कुल खाली हूँ, आप मुझसे जो चाहे जितना चाहे ले सकते हो। उस समय मैं वरदान बांटने के लिए, शक्तियाँ देने के लिए ही बैठा होता हूँ। अगर आप बहुत अच्छा और सुंदर अनुभव करना चाहते हैं, तो आप सुबह का समय चूज करें तो बहुत अच्छा। अन्यथा आपके लिए किसी कारणवश ये समय चूज करना पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपका हेल्थ इशू हो सकता है, या आपका काम का बर्डन इतना अधिक होता है कि आप रात को बहुत देरी से सोते हैं, तो सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो एक अलग बात है। अदरवाइज आप सुबह का समय चूज़ करेंगे तो वो दी बेस्ट होगा। वो आपको बहुत कम समय में बहुत सुंदर और अधिक अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें ज्वालामुखी योग में क्या अनुभव करना होता है, क्या हमको फील करना होता है। तो देखिए, इसके लिए YouTube पर बहुत सुंदर सुंदर ज्वालामुखी योग की कमेंट्रीज दी गई हैं। आप अगर अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, तो आप उन कमेंट्रीज की मदद ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रतिदिन आप एक ही कमेंट्री करें, आप डेली कमेंट्रीज को चेंज कर सकते हैं। जिस कमेंट्रीज के द्वारा आपको सुंदर अनुभूति होती है, आप चाहें तो उसको रिपीट भी कर सकते हैं। परंतु अगर आप बिना कमेंट्रीज का सहारा लिए करेंगे, तो वो और भी अधिक सुंदर रिजल्ट देगा। उसका कारण क्या होता है कि जब हमारी लगन बढ़ती है, जब हम सचमुच परमपिता परमात्मा से बहुत अधिक प्यार का अनुभव करते हैं, तो हमारी वो लगन अगन का रूप धारण कर लेती है, और उस अगन की जो पावर होती है, उसका शायद हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। उस समय हम जो सुख का, सुकून का अनुभव करते हैं, अपने अंदर इतनी अधिक शक्तियों का अनुभव करते हैं, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। वो तो अनुभव करने के पश्चात ही प्राप्त होती हैं। अगर हम अपनी रीति से करना चाहते हैं, तो हमको कैसे करना होता है? तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। स्टेप्स माना मतलब विधिवत आपको वो योग करना चाहिए। उसके लिए आप सबसे पहले बाबा के साथ, माना परम पिता परमात्मा के साथ कुछ पलों के लिए अच्छी रूह रिहान कीजिए। उन पलों को याद कीजिए जब परमात्मा पिता ने आपको मदद की। आप उनके साथ अच्छी अच्छी बातचीत कीजिए, जैसे हम आपस में एक दूसरे से करते हैं। धीरे धीरे आपको लगन लगने लगती है, माना आपका मन परम पिता परमात्मा से जुड़ने लगता है। फिर वो क्या होता है कि ये आत्मा इस बॉडी से अपने आप ही डिटैच होने लगती है, और उसको परमात्मा पिता का वो सुंदर स्वरूप दिखाई देने लगता है। उसके पश्चात हमको इस बॉडी से अलग होना होता है और परमात्मा पिता के पास जाना होता है। फिर उस परम धाम में स्वयं को टिकाना होता है। कितना समय आप टिका सकते हैं, वहाँ क्या अनुभव कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं जैसे परमात्मा पिता सूर्य की भांति चमक रहे हैं और उनकी किरणों रूपी बाहें
खुली हुई हैं, वो हजारों बाहों के साथ आपको अपने पास बुला रहे हैं। आप फील कर सकते हैं कि जैसे मैं नन्हा सितारा, छोटा सा बच्चा दौड़ करके अपने पिता की भुजाओं में समा गया हूँ। उस वक्त आप बहुत अद्भुत एक अनोखे प्यार का, सुकून का और शांति का अनुभव कर सकते हैं। सचमुच अगर आपने इस सीन को अनुभव कर लिया तो आपको ऐसे लगेगा कि मुझसे अधिक निश्चिंत जीवन या मुझसे अधिक भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। उस वक्त आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे मुझे कोई प्रकार की चिंता ही नहीं है। मेरी सारी चिंताएं, मेरे सारे बोझ परमपिता परमात्मा ने हर लिए हैं। उसके पश्चात आप ये फील कर सकते हैं जैसे परमात्मा पिता की शीतल शीतल किरणें मुझ पर बरस रही हैं। मुझ आत्मा पर जितनी भी मैल है पापों की, विकर्मों की, वो सारी की सारी उतर रही है। और उसके बाद आप फील करेंगे कि मैं बहुत सुंदर, एक बिल्कुल प्योर डायमंड की तरह चमक रहा हूँ। और थर्ड स्टेप में कि जैसे परमात्मा पिता अपने सारे गुण, सारी शक्तियाँ मेरे अंदर डाल रहे हैं। आप कैसे फील करेंगे जैसे परमात्मा पिता से निकल रही हैं और आपके भीतर समा रही हैं। आप आत्माएं बहुत सुंदर बन गई हैं, हर गुण से, हर शक्ति से संपन्न हो रही हैं। उसके पश्चात आप सतयुग के सीन का भी सुंदर अनुभव कर सकते हैं, पूज्य स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। कुछ नए भाई बहन देख रहे हैं तो शायद वो इन अनुभवों को अभी नहीं समझ पाएंगे। कहने का भाव ये है कि जब आप ज्वालामुखी योग करने लगते हैं तो आपके सीन्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगते हैं। कोशिश करिए, आप खुद कीजिए, भले आप 5 मिनट से शुरुआत कीजिए कि 5 मिनट में ज्वालामुखी योग करूं, परंतु मेरा अपना होना चाहिए, क्योंकि जितने आपके अपने संकल्प होंगे, आपकी अपनी भावनाएं होंगी, उतना ही गहरा कनेक्शन आपका बाबा के साथ जुड़ेगा और उतनी ही आपके अंदर पावर्स आएंगी। जब आप ज्वालामुखी योग करके हटते हैं तो उसके दौरान आप जो भी संकल्प लेते हैं वो संकल्प 100% सिद्ध होता है। वो आप पर डिपेंड करेगा आप क्या करना चाहते हैं, किस रीति आप अपनी उस पावर को यूज़ करना चाहते हैं, किस लक्ष्य के लिए यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि परमात्मा पिता तो आए ही हैं हमको शक्तियों और वरदानों से भरपूर करने के लिए। तो हम समझते हैं कि शायद कुछ हद तक आपको क्लैरिटी हुई हो। अगर आप चाहते हैं ज्वालामुखी योग के लिए भी कमेंट्री होनी चाहिए तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई छोटा सा भी प्रश्न है वो भी आप पूछ सकते हैं। हम अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको हर प्रकार से संतुष्टि हो। जब आप इस कार्य को करें तो आपको 100% सफलता मिले। आप बाबा के प्यार का बहुत सुंदर अनुभव करें, उनकी मदद का अनुभव करें, आपको आपके हर लक्ष्य में सफलता हासिल हो। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।